बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आइए यहाँ पे हम आज केमिस्ट्री के अंक में बहुत ही सुंदर चीज़ की व्याख्या करेंगे। वो आपके सामने है मेंडलीव की पीरियडिक टेबल, पीरियडिक चार्ट ऑफ द एलिमेंट। बच्चों, जैसा कि ज्ञात है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में मूल तत्वों की संख्या 92 थी, जो वर्तमान में लगभग 120 तत्व हो चुके हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के अनुसार कृत्रिम संश्लेषण द्वारा इन तत्वों को बनाया है। अर्थात यदि कभी पूछा जाए कि मूल तत्वों की संख्या कितनी थी, तो मूल तत्वों की संख्या 92 थी। उपयोगिता की दृष्टि से तत्वों की संख्या 120 थी। बच्चों ध्यान दो, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए जरूरी होता है कि हम ग्रुप के अनुसार इसका अध्ययन करें। यदि ग्रुप के अनुसार अध्ययन करते हैं तो काफी आसानी होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे सुंदर व्याख्या किया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए यह हाइड्रोजन जितना गर्म होता है, ठीक उतना ही आपका हीलियम उतना ठंडा होता है। अर्थात इसको बैलेंस कौन करता है? हीलियम आपका बैलेंस करता है। बच्चों ध्यान दो, दोनों टॉप पे हैं, हाइड्रोजन भी और आपका हीलियम दोनों टॉप पे हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्या है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि ये प्रथम ग्रुप से भी कम्बिनेशन करता है और ये सातवें ग्रुप से भी कम्बिनेशन करता है, इसलिए क्या है, इसको आवारा तत्व कहा गया है। बच्चों ध्यान दो, आइए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसके बाद सेकंड ग्रुप पूछा जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप पूछा जाए तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। यदि फोर्थ ग्रुप पूछा जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यदि आपका फिफ्थ ग्रुप पूछा जाए तो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसी प्रकार आपका सिक्स्थ ग्रुप पूछा जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। इसी प्रकार सातवां ग्रुप पूछा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन। ये उसी प्रकार आपका जीरो ग्रुप पूछा जाए, आठवां ग्रुप को आठवां ग्रुप ना करके इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। अर्थात जीरो ग्रुप कहा जाए तो आपको मालूम है हीलियम, नियान, आर्गन, केटान, जिनान, रेडान, इसे जीरो ग्रुप कहते हैं। इसे अक्रिय गैस कहते हैं, इसे नोबल गैस की श्रेणी भी कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम के अनुसार बताया जा रहा है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यदि आपको किसी भी एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम तो भी इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे देखिए, पहला एलिमेंट है, अर्थात इसका मालूम है आपका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। आइए यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए लिथियम। आप जानते हो मेंडलीव पीरियड टेबल में सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। ये सबसे हल्की धातु होती है, जबकि सबसे भारी धातु आपकी ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। बच्चों देखिए, इसका एटॉमिक नंबर निकालना कितना सिंपल है, आइए हम बताते हैं। यदि एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो अन्य एलिमेंट का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। बच्चों ध्यान दो, जब आपको ये मालूम हो गया कि ये 3 होता है तो इसका 4 होता है और इसका 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10 होता है। बच्चों देखिए कितनी आसान तरीके से हमको केवल एक मालूम था लिथियम, हमने सभी की व्याख्या किया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दें, जैसे आपको मालूम सोडियम, सोडियम का नंबर कितना होता है, 11। बच्चों ध्यान दो, कितना आसान हुआ। देखिए, यदि आपको मालूम है कि सोडियम का 11 होता है तो आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आसानी से इसका क्या होगा 12, इसका क्या होगा 13, इसका क्या होगा 14, इसका क्या होगा 15, इसका 16 और आप जानते हैं क्लोरीन का 17 और आर्गन का 18। बच्चों देखिए कितनी आसानी से आपने याद कर लिया। आइए इसी कड़ी में यहाँ पे देखते हैं, यदि पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, इसका क्या होगा 20 होगा। यहाँ पे देखिए रुबिडियम का 37 होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम है 38 होगा।
यहाँ पे देखिए इसका कितना होता है, यहाँ पे 55 होता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका कितना होगा, इसका 56 होगा। आपको मालूम है फ्रेंशियम का 87 होता है, तो रेडियम का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 88 हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे गैलियम लिखा हुआ है, केवल एक का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए, बस आसानी से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों गैलियम का 31 होता है, तो देखिए आसानी से आप गैलियम की बात क्या है आपका, यहाँ पे जर्मेनियम अर्थात 32, यहाँ पे देखिए आर्सेनिक 33, यहाँ पे सेलेनियम कितना 34, यहाँ ब्रोमीन कितना है 35, यहाँ पे क्रिप्टॉन कितना है 36। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोगों ने लिख लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे इसका इंडियम यहाँ पे है, इसका आपका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, बच्चों ध्यान दें, इसका होता है 49। जब आपको ये ज्ञात है कि 49 होता है तो आप सीरीज को बनाइए। 49 के बाद क्या आएगा 50, इसका क्या होगा 51, इसका क्या होगा 52, इसका क्या होगा 53, बच्चों ध्यान दो इसका क्या होगा 54। देखिए कितनी आसान तरीके से आप लोगों ने लिखा है। आइए यहाँ पे उसी कड़ी में यहाँ पे देखते हैं कि आपको देखिए ये क्या है आपका बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम का एटॉमिक नंबर केवल आपको पता होना चाहिए, तो आइए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 81 है बच्चों। इसका जब 81 है तो स्वाभाविक सी बात आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 81 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 82 आता है, इसके बाद क्या आता है 83 आता है, फिर आपका 84 आता है, फिर आपका 85 आता है, फिर आपका 86 आता है। बच्चों देखा आपने, केवल एक नंबर आपको याद था, एक नंबर की हेल्प से आपके सारे नंबर आप आसानी से निकाल लिए। कितना आसान तरीका है बच्चों। इस टेबल को आप लोग यदि आपको अच्छी तैयारी करना है तो इस टेबल को जो है आप बार बार रिपीट करें और अच्छे से आप एक्सरसाइज करें, आसानी से सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। आइए यहाँ पे देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, फिर आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकंड ग्रुप पूछा जाए तो बोरान, एल्युमिनियम, यहाँ पे देखिए क्या है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप पूछा जाए तो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ ग्रुप पूछा जाए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आपका फिफ्थ ग्रुप पूछा जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आपसे सिक्स्थ ग्रुप पूछा जाए तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। आपसे सेवन ग्रुप पूछा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन। आपसे जीरो ग्रुप पूछा जाए तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। बच्चों आसान तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे और भी चीजें हम याद कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। बच्चों देखिए बहुत ही आसान तरीके से वैलेंसी फाइंड करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो आपको पता होना चाहिए क्या फायदा है इससे। देखिए आपका ये आपको सिस्टमैटिक मैग्नेटिक पीरियोडिक टेबल पढ़ने से क्या फायदा है, आइए तो यहाँ पे फायदा देखते हैं। यदि इसका वैलेंसी क्या है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है बच्चों ध्यान दो, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, फर्स्ट की होती है। ध्यान दो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी फर्स्ट होती है। जब आपको ध्यान दो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी फर्स्ट होगी तो जितने एलिमेंट आपके ग्रुप में रखे हुए हैं उसकी वैलेंसी भी फर्स्ट होगी, और इसकी भी वैलेंसी फर्स्ट होगी, इसकी वैलेंसी फर्स्ट होगी, इसकी फर्स्ट होगी, इसकी फर्स्ट होगी, इसकी फर्स्ट होगी, इसकी फर्स्ट होगी। देखा बच्चों, आपने एक एलिमेंट के बारे में जाना कि इसकी वैलेंसी लिथियम की 1 होती है तो सभी की 1 1 होगी। आइए सेकेंड ग्रुप पे ठीक इसी प्रकार आपको मालूम है कि बेरिलियम की वैलेंसी अर्थात सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट क्या है आपकी, यहाँ पे +2 होती है बच्चों। ध्यान दो जब आपको ज्ञात है कि +2 होती है तो इसकी वैलेंसी भी आपकी +2 होगी, और इसकी वैलेंसी भी +2 होगी, इसकी वैलेंसी भी +2 होगी, इसकी वैलेंसी भी +2 होगी, इसकी वैलेंसी भी +2 होगी। देखिए कितनी आसान तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि किसी प्रकार यहाँ पे ये थर्ड ग्रुप है बच्चों, इसकी वैलेंसी यदि आपके क्या होती है +3 होती है तो ध्यान दो इसकी भी आपकी +3 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +3 होगी, इसकी +3 होगी। देखिए क्या आसान तरीका है कि आपको एक एलिमेंट के बारे में जानना है, आप पूरे ग्रुप के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में देखें कार्बन, आप जानते हो कार्बन, देखें कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है। तो आइए देखिए ये आपका फोर्थ ग्रुप है, इसकी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी। यहाँ से आपको ज्ञात हो गया होगा यदि इसकी वैलेंसी 4 है तो आइए इसकी भी वैलेंसी क्या होगी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। बच्चों ध्यान दें, ये आपका चलते हैं यहाँ पे पांचवें ग्रुप में। देखिए पांचवें ग्रुप में वैलेंसी क्या होती है, पांचवा ग्रुप है
पांचवें ग्रुप की वैलेंसी आपकी माइनस आपकी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे माइनस आपका 3 होती है। -3 कैसे होती है बच्चों ध्यान दो, ये सूत्र होता है n-8, ये फार्मूला होता है बच्चों ध्यान दो। यहाँ पे n का नंबर क्या है, यहाँ पे ये आपका 5 है, यहाँ पे 5 - 8 इक्वल कितना हुआ -3। बच्चों क्या हुआ -3, अर्थात इसकी वैलेंसी -3 है तो इसकी भी -3 होगी, इसकी भी -3 होगी, इसकी भी -3 होगी, इसकी भी -3 होगी। ठीक इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है। ये कैसे होती है देखिए, यहाँ पे आपका उसी क्रम में यहाँ पे करेंगे, ये आपका 6 ग्रुप है, यहाँ पे देखिए क्या रख देंगे, यहाँ पे 6 ग्रुप यहाँ पे रखेंगे, क्या यहाँ पे हमको 6 ग्रुप रखना है। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। बच्चों जब आपको ज्ञात है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है तो सल्फर की आपकी -2 होगी, सेलेनियम की 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी। आइए ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आइए चलते हैं, आपका कौन सा ग्रुप है, 7वां ग्रुप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसको हाइड्रोजन फैमिली कहा जाता है, इसको हाइड्रोजन फैमिली कहा जाता है। इसमें जो टॉप पे सबसे आपका एलिमेंट है, ये इसका आप जानते हो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। इसके बारे में कहा गया है कि क्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल the periodic table. It has highest electronegativity, but its electron affinity is less than chlorine. इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, क्योंकि ये टॉप पे सिचुएटेड होता है। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखते हैं इसकी वैलेंसी चल रही है, हमारी वैलेंसी देखा आपने क्रम से 1 2 3 4, इसके बाद माइनस आपका -3 -2 और इसकी क्या होगी -1 होगी। बच्चों इसकी -1 कैसे होती है आइए देख लेते हैं अपने सिस्टमैटिक फार्मूले के अनुसार। यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे क्या रखोगे 7 - 8 इक्वल क्या हुआ -1। -1 इसकी वैलेंसी -1 भी, जब आपको ज्ञात है इसकी क्लोरीन की -1 होती है तो इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी, इसकी भी -1 होगी। बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप आपका जीरो ग्रुप होता है। बच्चों जीरो ग्रुप आपका देखिए कैसे आपका जीरो ग्रुप हो गया, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये आपका 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो ये ग्रुप आपका 8 आता है। 8 न लिख करके हम इसे जीरो ग्रुप कहते हैं, क्योंकि आपके आखिरी गैसें आती हैं, इसमें नोबल गैसें आती हैं इसमें। ये आपका देखिए जीरो ग्रुप कैसे हो जाता है, आइए देखिए 8 है यहाँ पे, कैसे आपका हुआ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 - 8 इक्वल क्या हुआ 0। बच्चों क्या हुआ आपका देखिए क्या हुआ इक्वल आपका ये 0 आ गया, अर्थात ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, कहीं पूछा जाए पेपर में आपके कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों ध्यान दो ये क्या है आपका हीलियम, नियान, आर्गन, केप्टान, जीनान, निडान, ये जीरो ग्रुप के हैं। यहाँ पे उसी कड़ी में देखते हैं बच्चों की वैलेंसी यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। तो वैलेंसी आपकी एक एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड कर लिया आपने, तो सारे एलिमेंट की आपकी वैलेंसी फाइंड कर लेंगे। आइए एक एलिमेंट की वैलेंसी क्या है यहाँ पे, बच्चों ध्यान दो इसकी वैलेंसी क्या निकली 0। बच्चों ज्ञात है यदि आपकी हीलियम की वैलेंसी 0 है तो आपको ज्ञात है नियान की वैलेंसी भी 0, आर्गन की वैलेंसी भी 0, क्रिप्टॉन की वैलेंसी भी 0, जीनान की वैलेंसी भी 0 और रेडान की वैलेंसी भी 0। बच्चों देखो आपको हमने व्यवस्थित ढंग से आपको एक्सप्लेन किया है कि वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इस वीडियो को हमारी वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखें, इसके बाद बहुत अच्छे से इसी प्रकार की टेबल आप तैयार कर लें। आप आसानी से सारी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आपकी घटती है, कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, वैलेंसी आपका किसी ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आज आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।